वर पूजा की रीति संपन्न हुई। वधु पूजा की रीति माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि करेंगे। अपना गोत्र बताएं महादेव। महर्षि गर्ग, महादेव का अस्तित्व तो सनातन है और सनातन से उत्पत्ति केवल ओम की हुई है। अतः ओम ही महादेव के पूर्वज हैं। ओम ही महादेव का गोत्र है। महादेव का गोत्र और कुल ओम की ध्वनि से स्फुरित नाद है। शिवमय नाद और नादमय शिव एक दूसरे के पूरक हैं। तो वधु पूजन आरंभ किया जाए। महादेव, आप कुछ क्षणों के लिए जनवासी में जाकर विश्राम करें। वधु पूजा एवं श्रृंगार के पश्चात हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे। वधु पूजा के लिए कैलाश से आई सामग्री को कृपया करके मंडप तक पहुंचा दें। अब क्या होगा? आतुरता में किया गया कार्य ऐसा ही होता है। अब हम माता पार्वती को क्या भेंट करेंगे उनके वधु पूजा में? हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं प्रभु को किस मुख से सूचना दूं कि हम माता के लिए ना कोई वस्त्र लाए हैं और ना ही कोई आभूषण। जो भी था वो पूर्व में ही संपन्न हुए रीतियों में भेंट स्वरूप दिया गया है। अब क्या होगा प्रभु? अब आप ही कुछ कीजिए। कन्यादान में माता क्या धारण करेगी? नंदी, हमें प्रभु को इस त्रुटि से अवगत कराना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। मैं उनके विश्राम में व्यवधान नहीं डाल सकता। अब क्या होगा? वधु पूजा तो आरंभ हो चुकी है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। वधु को वर पक्ष की ओर से आए हुए सारे वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाएंगे। जय विजय, जरा वर कक्ष जनवासा में जाओ और वधु पूजा की सारी सामग्री ले आओ। जी नानी माँ। महादेव कहाँ है? मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं और अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। किंतु हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, वधु पूजन के लिए वर पक्ष से आई हुई सामग्री की प्रतीक्षा हो रही है। देवी, देवी रुकिए। देवी,
महादेव, महादेव मंडप से बुलावा आ गया है। वधु पूजन के लिए वस्त्र और आभूषण चढ़ाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महादेव तो यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ विलीन हो गए? नंदी, कहाँ है महादेव? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। क्या हुआ? नानी माँ, वो महादेव। वो क्या हुआ, बोलो भी। महादेव जनवासे में नहीं है। इन सब घटनाओं का दोषी मैं स्वयं हूं। इस तथ्य से सुपरिचित होते हुए भी कि मेरे हृदय की बात मेरे महादेव स्वयं जान जाते हैं, फिर मुझसे ये त्रुटि हुई कैसे? कहाँ होंगे मेरे महादेव, कहाँ होंगे? और मेरी माता को मंडप में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? नहीं नहीं, मुझे माता से शीघ्र ही मिलना होगा, अति शीघ्र ही मिलना होगा। पार्वती को अकेले मंडप में छोड़ के शिवजी चले गए? ये कैसा अनर्थ हो गया? मुझे तो पहले से संदेह था इस विवाह पर। ये वैरागी पलायनवादी होते हैं सबके सब। ये अपने दायित्व और सामाजिक रीतियों को अंकुश समझते। ये कौन सी त्रुटि का दंड भुगत रही है हमारी पुत्री? शिव ने अपनी इस कृति से हमें तो लज्जित कर दिया है। विवाह की विधि से वर का पलायन, ये कैसी रीति है नारायण? बातें बातें हमने शिव पर विश्वास किया और उस विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने हमें। हमारी पुत्री को विवाह के मंडप में छोड़कर लुप्त हो गए शिव। पूरे ब्रह्मांड को स्वामित्व प्रदान करने वाले शिव से ऐसे दायित्व विरहीन आचरण की हमने कतई अपेक्षा नहीं की थी। आप ही ने तो महादेव से जनवासे में विश्राम करने का आग्रह किया था। महादेव वहीं होंगे। परंतु वो कहीं भी नहीं है।
हमने तो कक्ष के हर स्थान पर उन्हें ढूंढ लिया। वैराग्य जीवन से इतने शीघ्र निकल पाना हमारे स्वामी के लिए अभी संभव नहीं है। कदाचित वो मनुष्यों की परंपरावादी रीतियों के कारण कहीं एकांत में विश्राम हेतु चले गए होंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम अति शीघ्र उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। महत्वपूर्ण अवसर पर अब हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं महादेव? आज सबके सम्मुख हमें लज्जित होना पड़ रहा है। आप पर हो रहे कटाक्ष को सहन करना पड़ रहा है। कोई आपको दायित्व विहीन कह के संबोधित करे, नहीं सहन होगा स्वामी। ये सहसा आपको क्या हो गया? आपने तो हर विपरीत परिस्थिति से हमें उबारा है, किंतु आज जब हमें आपकी साहचर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप ही नहीं, ऐसा कृत्य आप कतई नहीं कर सकते। यह अवश्य आपकी कोई नवीन लीला होगी। क्या फिर हमारे धैर्य की एक और परीक्षा? ये ना तो हमारी कोई लीला है पार्वती, और ना ही तुम्हारी कोई परीक्षा। महादेव, अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सामग्री जुटाने गया। ये प्रेम ही तो है जो मुझे तुम्हारे हर विधि विधान और वैवाहिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रेरित करता। हर कार्य संपूर्ण रूप से आयोजित हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारी भी है। तो हम कुछ समझे नहीं, क्या विस्तार से बताइए। कन्यादान की रीति, वधू द्वारा वर पक्ष से लाए गए आभूषण
और वस्त्र ग्रहण करने के पश्चात ही पूरी होती है। मैं तुम्हारे लिए इन्हीं आभूषणों की आवश्यकता पूरी करने गया था। अति सुंदर। किंतु आपने इनकी व्यवस्था की कैसे? कुछ स्वर्ण कुबेर से उधार लिए हैं मैंने, और कुछ सागर से मोती निकाल लाया। इनसे अधिक मूल्यवान क्या है हमारे लिए जानते हैं? इन आभूषणों को लाने का आपका प्रयास, जो आपका हमारे प्रति अथाह प्रेम दर्शाता है। कितने भोले हैं आप। आपके सासा विलीन हो जाने से वर यात्री और कन्या पक्ष के लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उचित है, अब आप यहाँ पधार चुके हैं, अब हमें अनुमति दीजिए। ये विवाह नहीं हो सकता। शिव इतने विकराल होंगे ये हमारे लिए कल्पनातीत था। हमने शिव पर विश्वास किया और उस विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने हमें। मनुष्य होने का परिणाम या मन की संकीर्णता की उपज। हमने पुनः आपकी दिव्यता को पहचानने में भूल कर दी। हम ये समझ बैठे कि इस विवाह के लिए स्वीकृति देकर हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जबकि भूल तो हमने स्वयं को समझने में की है महादेव। और मैं अपनी वृद्धावस्था में न जाने क्या क्या कुवाक्य कह गई। जीवा पे नियंत्रण ही नहीं। हम केवल
क्षमा मांग सकते हैं आपसे। आप तो माता तुल्य हैं। क्षमा मांग के मुझे कष्ट का भोगी ना बनाइए। आज आपके वास्तविक रूप के दर्शन हुए। और ये अनुभूति हुई कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सुंदरता, जिसका मन इतना शांत, इतना सुंदर, इतना प्रेमपूर्ण हो, उससे सुंदर तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। आपसे निवेदन है महादेव, इस विवाह हेतु आपके वास्तविक रूप को पुनः धारण करें। मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये कुरूप और भक्त रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। वो रूप जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, वही रूप जिससे हमारी पुत्री ने प्रेम किया है। जैसी आपकी आज्ञा माता। किंतु प्रभु, यदि आपने अपने वास्तविक रूप में विवाह कर लिया तो भविष्य में दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्रापवश कुछ दुष्प्रभाव भी तो पड़ सकता है। नंदी, माता की इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। यदि माता चाहती है कि मेरा विवाह मेरे वास्तविक रूप में हो तो वैसा अवश्य होगा। भविष्य में उसके दुष्प्रभाव को सहना मुझे स्वीकार है।
मायानो भद्राः क्रतभोजन्तो विजवाद दबदाश अपरिदाश उदविदाः ॐ विराजो दुहा विराजो दुहा विराजो दुहासी। राजन, अब तुर्बा अक्षत फूल महादेव को दीजिए। राजन, अब कन्या को मंडप में बुलाया जाए। सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्महीं लक्ष्मी जातवेदो महावः तामया वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनि यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामस्य पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनाथ प्रमोदनी। मम ग ग म ग म रे ग ग रे प प प प प प द नि प द म म रे ग द रे रे द प प प प म प म ग म ग म ग म ग रे ग ग ग ग। राजन, हाथ जोड़कर कन्या का दान करें और संकल्प कीजिए। व्रतोऽस्मि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया माप्नोति दीक्षया माप्नोति श्रद्धया तद्यवाप्यते। हम अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्त हेतु ये कन्यादान करवा रहे हैं। हे विश्वदेवा, हमारे मन को एक डोर में बांधकर हमें मिला दे। हे विश्वदेवा, हमारे मन को एक डोर में बांधकर हमें एक कर। व्रतोऽस्मि व्रतास्मा यजमानस्य आसन ग्रहणम्। वर वधु आसन ग्रहण करिए। राजन, आप भी विराजिए। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राब्जा। राजन, आप पति पत्नी पंचाहुति दें।
महादेव आप आओ। राजन, वर वधू पक्व अन्न की विधि आरंभ करे। राजा होम पद्धति शुरू कीजिए। ओम प्रथमे अंजलि समुदपन्नम व्यंजकार संयुतम द्वयमाद पुण्यम देवाला वंदे। ओतारं रत्नदातमां षष्ठांजलि समुदपन्नं विधिकार्य संयुताम्। हमने यह अन्न अग्नि में छोड़ दिया है। ये आपका ऐश्वर्य दाता हो तथा हमें आपसे युक्त कर दे। अग्नि हमें ये वर दे। अब पाणी ग्रहण संस्कार आरंभ कीजिए। मैं सौभाग्यवत के लिए तुम्हारा पानी ग्रहण करता हूं। तुम मेरे साथ दीर्घायु, भग, विष्णु, सविता, इन सब देवताओं ने तुम्हें मुझे सौंपा है, जिससे हम अपने घर पर शासन कर सकें। आओ हम दोनों विवाह करें, अपनी शक्ति को एक करें। हमें दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति, 100 शरद ऋतुओं पर्यंत हमारा मन प्रेम पूर्ण रहे। अब आप दोनों को शिलारोहण की रीति पूर्ण करनी है। ये पत्थर शत्रुओं के दमन की शक्ति तथा दृढ़ता का प्रतीक है। इसे अश्मारोहण या शिलारोहण भी कहते हैं।
इस पत्थर पर तुम आरुद्ध हो, पत्थर के समान स्थिर हो। तुम शत्रुवत आचरण करने वालों को अपने पैरों से रौंद डालो, अपने शत्रुओं को पराजय दो। इसके पश्चात वर वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करेंगे। वर और वधू 7 फेरों के लिए खड़े हो जाएं। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का। दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। अब वर आगे चलेंगे। 5 तत्वों के हृदय गर्भित हुए स्वयमेव है। साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। देव सुर नर मुनि को ये छवि भा गई, छवि भा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरे 7 जन्मों के ही बस रखवाल है। किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। इनकी दिव्य कृपा ये बेला पा गई, बेला पा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। 7 फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। अब सप्तपदी होगी। सप्तपदी की प्रक्रिया में वधू प्रत्येक पद के साथ 7 भावनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का वचन देगी। उसके बदले में वर भी उसे वचन देगा। Bye.